हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कल यानी कि फ्राइडे मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है, क्या लेवल्स एंड टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया था कि अगर बैंक निफ्टी इस रेंज को, इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारी डाउनसाइड का टारगेट क्या देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का आज इंट्राडे का मूव देखोगे तो आज मंथली एक्सपायरी था, मार्केट आज बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन टाइप का मूवमेंट कर रहा था। तो कल भी क्या यही पॉसिबिलिटीज है, उसके बारे में समझ लेते हैं। अगर निफ्टी का डेली चार्ट आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा कि निफ्टी कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके डाउनसाइड की ओर एक ट्रेंड क्रिएट कर रहा है। अगर निफ्टी इस रेंज के नीचे डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग कर देता है तो हमें एक डाउनसाइड की ओर फॉल देखने को मिल सकता है कमिंग डेज एंड कमिंग सेशन में। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 19,220 का लेवल। यहां पर अगर देखोगे पहले हमारा लेवल था 19,250 का, अभी बार बार मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट कर चुका है और आज मार्केट ने लो भी लगाया लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया। अगर मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग कर देता है इस लेवल के नीचे तो हमें एक डाउनसाइड फॉल देखने को मिल सकता है कमिंग डेज और कमिंग सेशन में। और अगर बैंक निफ्टी का बात किया जाए तो बैंक निफ्टी का भी कहीं ना कहीं यहां पर इंट्राडे का ट्रेंड चेंज हो चुका है, डेली चार्ट में ट्रेंड चेंज हो चुका है। अभी इंपॉर्टेंट क्या हो गया बैंक निफ्टी के लिए, आज का लो। अगर बैंक निफ्टी आज के लो के नीचे फॉलो अप सेलिंग देता है तो हमें डाउनसाइड ये लो टच होते हुए कमिंग डेज कमिंग सेशन में नजर आएगा। अभी समझ लेते हैं कि इंट्राडे में किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है। अभी कल मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग दिया था, तो बहुत अच्छे लाइक्स एंड कमेंट्स मिले मुझे। अगर आप लोग इसी तरीके से लाइक्स एंड सब्सक्राइब करते रहोगे चैनल को तो मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लर्निंग कंटेंट लेते आऊंगा। तो आप डेली बेसिस पे मैं आप लोगों को ये चैलेंज दे रहा हूं कि डेली बेसिस पे आप 7 से 10 डेज जो मैं लेवल्स को बता रहा हूं उसको आप फॉलो करो, आपको समझ में आ जाएगा ये लेवल्स कितने पावरफुल होते हैं। अभी समझ लेते हैं कि इंट्राडे में कल क्या पॉसिबिलिटीज है। बैंक निफ्टी का कल क्लियर है। अगर कल बैंक निफ्टी न्यूट्रल ओपन होता है और ये स्विंग पॉइंट को ब्रेक करता है जो कि बन रहा 44,120, अगर मार्केट ये स्विंग पॉइंट को ब्रेक करता है तो हमें अपसाइड में क्विक मूवमेंट देखने को मिलेगा 44,160, 44,200 का टारगेट देखने को मिनिमम मिल सकता है। और अगर मार्केट ये स्विंग पॉइंट को ब्रेक करता है तो हमें और अपसाइड 44,290 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। अभी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है यहां पर, अगर बैंक निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड देखोगे तो कहीं ना कहीं वो डाउन ट्रेंड के लिए बना हुआ है, यहां पर सेल ऑन राइज का सिनेरियो बना हुआ। अगर बैंक निफ्टी को कल अपसाइड में सरवाइव करना है, अगर एग्रेसिव बुल आने होंगे तो वो किस लेवल के ऊपर आएंगे, वो आएंगे 44,320 के ऊपर। जब तक मार्केट 44,320 के ऊपर जाता नहीं है तब तक इसमें चांसेस है कि यहां पर सेल ऑन राइज हो सकता है। अगर आप लोग अर्ली मॉर्निंग ट्रेड कर रहे हो, ये जो मैंने सेटअप बताया ना ये अर्ली मॉर्निंग का, अगर मार्केट 9:15 से 9:40 के बीच में इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी हमें एक क्विक मूवमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज 10 बजे के बाद मूवमेंट करेगा तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है। अगर हमें एग्रेसिव बाइंग करने के लिए जाना है तो जब मार्केट 44,320 के लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही हमें आज की हाई का टारगेट देखने को मिलेगा। तो ये चीज आप ध्यान में से रखना। और अगर मार्केट आज के हाई को ब्रेक करता है तो फिर हम और अपसाइड का टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो अपसाइड का टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी का वो रहेगा 44,580 का। ये पहला अपसाइड का टारगेट है अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है। मतलब आप साइकोलॉजिकल लेवल भी आप समझ सकते हो कि 44,500, और अगर उसके ऊपर जाता है तो 44,580 का आप मिनिमम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। अभी जो भी मैंने आपको बताया वो चीज आप ध्यान में रखना। और जब मार्केट ये स्विंग पॉइंट को ब्रेक करेगा ना तब आपको ट्रैक करना है 44,100 के कॉल ऑप्शंस को, उसमें एक जबरदस्त मूवमेंट हो सकता है, आप उसको ट्रैक में रख सकते हो। ये पहला सिनेरियो था कि मार्केट अगर अपसाइड अर्ली मॉर्निंग की तरफ मूवमेंट दिखाता है तो। सेकेंड सिनेरियो क्या है, अगर मार्केट 10 बजे के बाद ये मूवमेंट करता है तो मार्केट टाइम पास कर सकता है, ये सेकेंड सिनेरियो है। थर्ड सिनेरियो क्या है कि मार्केट अगर न्यूट्रल ओपन होता है टाइम पास करके 44,000 का लेवल ब्रेक करता है तो हमें आज के लो का टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट आज के लो को ब्रेक करता है, क्योंकि बैंक निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, अगर बैंक निफ्टी आज के लो को ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो फिर हम डाउनसाइड का टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा 43,710, ये पहला डाउनसाइड का टारगेट है। और अगर इसके नीचे जाता है तो 43,600, और अगर इस लेवल के नीचे जाता है तो साइकोलॉजिकल लेवल
43,500। अगर मार्केट एक लेवल को ब्रेक करेगा तभी वो दूसरे पे जाएगा, ये चीज आप ध्यान में रखना। तो आप 1 बाय 1 करके लेवल्स को फॉलो कर सकते हो। तो ये हो गया बात बैंक निफ्टी का। अभी समझ लेते हैं निफ्टी के चार्ट पर क्या सिनेरियो है। अगर निफ्टी का चार्ट देखा जाए तो निफ्टी का भी ट्रेंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउनसाइड की ओर बता रहा। अगर कल निफ्टी न्यूट्रल ओपन होता है, अगर कल निफ्टी न्यूट्रल ओपन होता है और इस लो को ब्रेक करता है, आज के लो को ब्रेक करता है, तो हम डाउनसाइड का टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा 19,170, ये पहला टारगेट है। और अगर इस लेवल के नीचे जाता है तो 19,125, और अगर इस लेवल के नीचे जाएगा तो 19,100। अगर मार्केट एक लेवल को ब्रेक करेगा तभी वो दूसरे पे जाएगा, ये चीज आप ध्यान में रखना। तो आप 1 बाय 1 करके लेवल्स को फॉलो कर सकते हो। ये पहला सिनेरियो था कि मार्केट अगर नीचे जाता है तो। सेकेंड सिनेरियो क्या है अर्ली मॉर्निंग के लिए, अगर मार्केट नहीं ब्रेक करता डाउनसाइड की ओर, ये इस हाई को ब्रेक करता है, तो हमें अपसाइड में 19,300, 19,325 और 19,350 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। अभी निफ्टी के केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है, जब तक निफ्टी, आप कल खुद भी नोट करना, पेपर पेन में नोट कर लेना ऐसा होता है या नहीं होता। आप कल खुद भी देखना कि जब तक निफ्टी 19,360 के ऊपर नहीं जाता है तब तक मार्केट में सेल ऑन राइज का सिनेरियो बना रहेगा। लेकिन अगर मार्केट 19,360 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, सस्टेन करता है 10 से 15 मिनट, तो ही हमें आज के हाई का टारगेट मिलेगा। और अगर मार्केट आज के हाई को ब्रेक करता है तो फिर हम और अपसाइड का टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला टारगेट रहेगा 19,450, और अगर इसके ऊपर जाता है तो 19,480। तो आप 1 बाय 1 करके लेवल्स को फॉलो कर लेना, और जिस तरीके से चार्ट में मैंने लेवल्स को ड्रॉ किया आप इसी तरीके से लेवल्स को ड्रॉ कर लेना। अगर आप ट्रेड करो या फिर ना करो, बस आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करो मेरा कि 7 से 10 डेज आपको एग्रेसिवली जो मैं लेवल दे रहा हूं वो आपको फॉलो करना। आपको क्या नजर आएगा, आपको क्या समझ में आएगा, अगर मार्केट 3 बार लेवल को टारगेट नहीं दे रहा, अगर लेवल का टारगेट नहीं दे रहा, लेकिन जब 7 टाइम्स देगा ना, ये बड़ा टारगेट देगा और आपका बड़ा प्रॉफिट मार्केट में करा सकता है। और ये लेवल मैं क्यों देता हूं, क्यों समझाता हूं, इसका लॉजिक आप समझ लो। अगर आप न्यू व्यूअर हो तो मैं इसका लॉजिक क्या देना चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर आप घर से निकलते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप घर से निकलते हो तो आपका कोई ना कोई डेस्टिनेशन होता है कि अगर आप घर से निकल रहे तो आपने टारगेट बनाया होगा कि ए पॉइंट से निकल रहे तो बी पॉइंट हमारा क्या होगा। तो सेम मार्केट का भी रहता है, मार्केट कभी भी रैंडम तरीके से फॉल या फिर अप मूव नहीं करता है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि बिग प्लेयर हमेशा प्लानिंग में वर्क करते हैं, और मार्केट जो मूवमेंट करता है वो बिग प्लेयर के द्वारा ही किया जाता है। तो अगर मार्केट ए पॉइंट से निकल रहा है तो वो बी पॉइंट कहां तक जा सकता है, वही चीज मैं बताता हूं आप लोगों को। अगर ये चीज आप ध्यान में रखोगे, अगर आप कोई पोजीशन बनाते हो तो ये आपका प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करेगा। और यही बहुत बड़ा चीज होता है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा इस तरीके का लेवल। अगर आप कंटिन्यू फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप लोगों ने को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।